गुड मॉर्निंग। आज एक मेडिसिन हम पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इस मेडिसिन का क्या, यह है एलोज सॉक्रेटिना, जो कि लिलिएसी फ्लेमरी बिलोंग करती है ना। तो जनरली क्या होता है, इसका हम सही तरीके से यूज करते हैं, कई बार जो इसका उपयोग है ना, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर वो गलत तरीके से भी कर लेते हैं। डॉक्टर केंट अपनी लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी में जब पेशेंट एग्जामिनेशन वाला हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि जो एम होना चाहिए फिजिशियन का, वो टू प्रिजर्व द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, मतलब जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है और डिरेंज होने के बाद जो उसके नेचुरल सिम्टम्स आते हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहिए और उनके आधार पर मेडिसिन। कई बार हम डिसीज के नाम से पेटेंट और ये सारी चीजें, या एलोपैथी जो प्रैक्टिस है, उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है वो गड़बड़ हो जाती है, वो पॉल्यूटेड हो जाती है, और उसकी वजह से सही पिक्चर ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे केस हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो नेचुरल लैंग्वेज ऑफ वाइटल फोर्स को उसे प्रिजर्व करें। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है उस नेचुरल लैंग्वेज को, उस नेचुरल लैंग्वेज के बेस पर दवाई देने के लिए। तो एलोज जो है, आप एलोज का देखेंगे क्लार्क डिक्शनरी में, तो क्लार्क डिक्शनरी में ये बोलते हैं, ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस ड्रग है। ये हेनीमन से पहले के भी ड्रग है, जो कि पूरे विश्व में यूज का है कि किसके लिए किया जाता है, परगेटिव एट ए प्रेजेंट डे एंड फॉर्म ए लीडिंग ingredient in a large number of patient medicine for regulation of bowel and menstrual function। तो बॉवल फंक्शन के लिए और मेंस्ट्रुअल फंक्शन के लिए ये होम्योपैथी में प्लस दूसरे अदर सिस्टम में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ना। तो ये जो है, हमें क्या इसमें रिजेंबल है ना करना चाहिए, क्या रखना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है इट कॉज कंजेशन ऑफ वेरियस पार्ट, स्पेशली एब्डोमेन, पेल्विक ऑर्गन एंड हेड। तो कंजेशन ऑफ हेड, कंजेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन, इसकी मेन कंप्लेंट होती है, या उसकी वजह से इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पीरियोडिसिटी इंटायर इन मेनी कंप्लेंट, है ना, पीरियोडिक हेडेक अल्टरनेटिंग विथ लम्बैगो, विंटर अप्रोच ईच ईयर इज मैन इट्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ, है ना। तो फुलनेस, जब कंप्लेंट, जब क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी रहेगी, कंजेशन रहेगा, तो कंजेशन का सेंसेशन क्या, फुलनेस, हैवीनेस, हीट एंड इन्फ्लेमेशन। ये फुलनेस, हैवीनेस, हीट एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये कॉज करता है अनईजीनेस, इट कॉज अनईजीनेस एंड पेन इन लीवर रीजन, है ना। फीलिंग अ प्लग सेंसेशन बिटवीन पेल्विक एंड कॉक्सिक्स, डिजायर फॉर स्टूल एट एब आफ्टर ईच मील। ये बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है, इसका सिम्टम है डिजायर फॉर स्टूल आफ्टर ईच मील, है ना। और वाइल ईटिंग फेरम, खाते खाते, है ना, इच्छा होना, और खाने के बाद होना। तो आइलोज, आर्सेनिक, चाइना लाइकोपोडियम, है ना, पोडोफाइलम। तो ये इसके बहुत सारे सिम्टम है ना। मेंटल में देखते हैं, एंजाइटी, एवोल्यूशन ऑफ ब्लड, रेस्टलेसनेस, फियर, है ना, बैड ह्यूमर, ये बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स है ना। तो अपन जब एलोज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो जब या हम कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं,
तो मेडिसिन के बारे में हम क्या और पढ़ते हैं जनरली, कि मेडिसिन कहाँ से आई, कौन से किंगडम से बिलोंग करती है। तो चूंकि प्लांट किंगडम से बिलोंग करने के लिए, तो इसमें सेंसिटिविटी बहुत है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इसके सेंसिटिव का एक अलग ही तरीका है ना, जो हम सीखेंगे और इसे आज के बाद इस तरह से मिस नहीं करेंगे, है ना। तो सेंसिटिविटी, और ये लिलिएसी फैमिली, तो हेड बैक प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग आउट, तो एलोज क्या है, लिलिएसी फैमिली। तो इसकी मेन सेंसेशन क्या है, इफ देयर इज ए फोर्स्ड आउट फीलिंग, द अपोजिट सेंसेशन ऑफ बीइंग हेल्ड इन टाइट शुड आल्सो प्रेजेंट इन। फोर्स्ड आउट फीलिंग का क्या मतलब होता है, कि कोई, किसी ने हमें बाहर निकाल दिया, कोई नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता, है ना, फोर्स्ड आउट फीलिंग। आप देखेंगे जब हम लिलिएसी फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो लिलिएसी फैमिली में और कौन कौन सी मेडिसिन है, लिलिएसी में आपकी मेडिसिन है वेरेट्रम अल, ये दिख रहा है पिक्चर, ये देखिए लिलिएसी, है ना, लिली फैमिली, लिली सब क्लास, वेरेट्रम, फेरिस क्वाड्रिफोलिया, वेरेट्रम बिलिडी, है ना, एलोज, सैबेडिल्ला, लिलियम ट्रिग, हेलोनियाज, एग्रेफिस, तो ये क्रोकस सटाइवा। तो इसकी मेन फीलिंग क्या है, पूरी फैमिली की फीलिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी, आई एम निग्लेक्टेड, आई डिसग्रेस्ड एंड ओवरलुक्ड। जैसे अपन ने मैग्नीशियम ग्रुप में पढ़ा, क्या कोई मुझे नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे हम्म, है ना, मैं किसी से बिलोंग नहीं करता, है ना, ऑर्फन फीलिंग। और इसमें क्या है, फोर्स्ड आउट फीलिंग, कि जैसे मुझे सबने त्याग दिया है, अलग कर दिया गया है ना, मैं किसी के, योगेंद्र म्यूट करो भाई, है ना, मैं किसी से बिलोंग नहीं करता। तो ये मेन फीलिंग है। तो जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है ना, कि भाई मैं, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता, ओके, तो उसके रिएक्शन में क्या होता है, कि ये जो मेडिसिन है एलोज, उसके रिएक्शन में क्या करती है, ये किसी को खोना नहीं चाहती। इसका एक मेन रूब्रिक है, क्या है, ये देखिए, फ्रेटरनाइज विद द होल वर्ल्ड, फ्रेटरनाइज, है ना, विद द होल वर्ल्ड, कि पूरा सब वासुदेव कुटुंबकम, सब पूरा एक समाज है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है ना, मतलब कि जो हैं वो सारे अपने हैं, या सबको अपना बना के रखना, किसी को खोना नहीं चाहना, ये इसका मेन होता है। क्योंकि इनर जब फीलिंग है कि मैं किसी से बिलोंग नहीं करती, कोई मेरा अपना नहीं है, तो उसका जो रिएक्शन होता है, इस फीलिंग का रिएक्शन, कि मैं सबको अपना के रखूं, कोई मेरे से दूर ना जाए, कोई मेरे से अलग ना हो, है ना, ये इसकी मेन फीलिंग होती है। और इसी के आधार पर कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं, कि जो आपसे इलाज कराते हैं, कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, और ठीक होने के बाद भी, है ना, कुछ चीजें बच जाती हैं, और वो ठीक नहीं होती, आप मेहनत करते हैं, पेशेंट भी आता है, दिमाग में उसके भी रहता है ना, कि भाई अब मैं नहीं आऊं, छोड़ दूं, लेकिन इतने अच्छे संबंध हो जाते हैं कि वो संबंध खराब नहीं करना चाहता। और जब वो संबंध नहीं खराब करना चाहता, उसके आधार पर वो आपके पास आता है, बीच बीच में इलाज भी लेता है, बताता है समस्याएं, और बोलता है ठीक नहीं है, समस्याएं ठीक नहीं है, तो फिर भी वो लगा रहता है आपके पास। कंट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, है ना, रिस्टेन हिमसेल्फ, हैज टू रिस्टेन हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम वायलेंस। वायलेंस मतलब कि
जो उसके मन में जो चल रहा है ना, कि मैं अब नहीं जाऊंगा इसके पास दिखाने के लिए, ठीक तो हो ही नहीं रहा हूं, लेकिन उस वाली भावनाओं को वो पूरी तरह से दबा के रखता है और फिर भी वो लगा रहता है। अपनी अपनी जो इनर फीलिंग है, अपने जो वायलेंस वाली फीलिंग है, उसे दबा के रखने के बाद भी वो व्यक्ति आपके पास दिखाने आता है, वो आपके पास लगा रहता है आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी तरह से हमारे जो संबंध हैं उनमें किसी भी तरह की कड़वाहट, किसी भी तरह का अशुद्धता आए। जो संबंध में अशुद्धता जो होती है वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए रुब्रिक है फियर, फियर ऑफ, फियर ऑफ पॉल्यूशन, फियर आफ्टर पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन क्या होता है? फियर आफ्टर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब कि जो चीज है जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो गई, है ना। जो शुद्धता है, जब हम देखते हैं कि पॉल्यूशन जो एयर होती है, एयर पॉल्यूशन हम समझते हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं एयर में, यदि उनमें कोई ऐसी चीजें मिल जाएं जो जीवन को नुकसान पहुंचाने लगे, है ना, जिसमें व्यक्ति अच्छे से सांस ना ले सके, जिसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाए, तो हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन हो गया। और वही पॉल्यूशन यदि लोगों के संबंध में हो जाए, है ना, तो उस पॉल्यूशन का डर जो अभी प्रेम भाव बना हुआ है डॉक्टर और मरीज के बीच में, या घर वालों के बीच में, या किसी के बीच में आपस में, तो वो जो संबंध है उसे खराब नहीं करना चाहता। उसका बहुत ज्यादा इसके मन में डर रहता है कि यार ये संबंध जो है, राइटन, ये जो संबंध है वो कभी खराब ना हो जाए, क्योंकि इनके खराब होने से इसको जो इनर जो फीलिंग है इसकी, कोई ना चाहने वाली जो इसकी, इसके प्लांट किंगडम लिली फ्लोरी फैमिली से आई है, वो इसकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो उस से बचने के लिए ये इस तरह से रिएक्ट करता है ना। तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि किसी भी तरह से पवित्रता जो है संबंधों में, घर में, परिवार में, रिश्तों में, ये पवित्रता हमेशा बनी रहे। इसलिए ये सारी चीजें सहता रहता है। अपनी जो इनर फीलिंग है उसके लिए भी ये दबा के रखता है ना। तो इसके लिए जो मेन चीज है, घर के पवित्र और प्रेममय वातावरण को दूषित नहीं होने देना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में कलह चलती है ना, और उसके बावजूद भी वो उसको अच्छा करना चाहते हैं, लगे रहते हैं कि भाई ये जो माहौल है, ये वातावरण है, ये किसी तरह से दूर हो जाए, या प्रेम व्यवहार बना हुआ है तो वो हमेशा बना रहे, उसमें कोई भी तरह से पॉल्यूशन ना हो जाए। तो एलोज के लिए पॉल्यूशन क्या है? द पॉल्यूशन फॉर एलोज पेशेंट इज एनी सच थिंग और ingredient which spoil his harmonious relationship with other। जो उसके रिलेशनशिप में जो हार्मोनी है वो किसी भी तरह से यदि खराब हो, वो उसके लिए पॉल्यूशन है। और वही पॉल्यूशन का उसे डर रहता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि उसका जो संबंध है वो गड़बड़ हो, है ना। तो ऐसे लोगों से भी ये नहीं मिलना चाहता जो उसके संबंधों को खराब करने की कोशिश करें। कंपनी अवर्जन टू, है ना, कंपनी अवर्जन टू विथ पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन पेन और मूड रिपल्सिव, ऐसी चीजें, ऐसे लोगों से भी ये दूर रहेगा, रिपेल करेगा। मूड रिपल्सिव, रिपेल एवरीवन, रिपेल एवरीवन, मूड रिपल्सिव मतलब जो चीजों से दूर करना, रिपेल करना। और एवरीवन, एवरीवन इसके लिए कौन चीजें हैं? जो उसको, जो उसके घर के या उसके माहौल के वातावरण को खराब करे, है ना। और यदि इसके साथ भी कुछ होता है तो ये इसमें एक एक्सेप्टेंस बहुत होता है ना, कंप्रोमाइज करने वाला व्यक्ति होता है डॉक्टर
प्रवीण जैन बोलते हैं इसके कीवर्ड में कंप्रोमाइज। यूजुअली सी इन एडल्ट द मेन थीम ऑफ एलोज टू कंप्रोमाइज अगेंस्ट देयर विश। जैसे हमने मैग्नीशियम में पढ़ते कि वो अपनी इच्छा के जो इच्छा होती है उसे भी कंप्रोमाइज करते हैं कि यार ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे संबंध खराब हो। तो कंप्रोमाइज इसका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कंप्रोमाइज, है ना। फिर ये क्या है, यदि इसके साथ भी नहीं होता तो ये ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, रिकाउंसिल टू फेट, है ना। किस्मत में लिखा है वही होगा, वह तो केवल प्रयास ही कर सकता है। यदि इसके बाद भी उसके संबंध लोगों से खराब होते हैं, किसी तरह से मनमुटाव होता है, तो भी ये एक वायलेंस नहीं होता, इसमें गुस्सा क्रोध ऐसा नहीं आता। वो फिर उसको भी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, जो होगा, जो लिखा है वही होगा, इसमें क्या कर सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, रिकाउंसिलिंग, रिकाउंसिल्ड टू फेट, फेट अपनी किस्मत, है ना, उसमें जो किस्मत में जो लिखा हुआ है उसी के लिए, है ना। मेंटल एग्जर्शन, डिजायर अल्टरनेट विद वीकनेस, ये प्रयास खूब करता है लेकिन यदि उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती तो एकदम से ये हताश भी हो जाता है। इसके लिए एक्टिविटी अल्टरनेट विद एक्जर्शन, एक्टिविटी अल्टरनेट विद इंडोलेंस, मेंटल एक्जर्शन, मेंटल एक्जर्शन अल्टरनेट विद वीकनेस, मेंटल एक्जर्शन अल्टरनेट विद वीकनेस। तो ये इसकी, जब ये चीजें कलेक्ट करना, एक लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, और जब ये थक जाता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है कॉकुलस की तरह, है ना, कि चलो ठीक है। लेकिन कॉकुलस इंडिका और एलोस, इसके एक्सेप्टेंस में फर्क होता है। कॉकुलस एक तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को मैग्नोलिडी फैमिली तो एक विड्रॉल करता है, लेकिन ये समझता है चीजें, और ये उसको एक क्या बोलते हैं आपने, एक दिमाग से, है ना, एक वाइस डिसीजन लेता है कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं तो कोई बात नहीं। एक्टिविटी अल्टरनेट विद इंडिफरेंस, है ना। और इसके लिए जो मेन जो समस्याएं होती हैं, जो इसकी बहुत परेशान करने वाली चीजें होती हैं, वो होती हैं क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर, है ना, डिसकंटेंटेड रेनी वेदर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, रेनी क्लाउडी वेदर। अपन ने देखा था जब हम अमोनियम म्यूर, अमोनियम कार्ब पढ़ते थे, कि उसमें रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर, ऐसा समय, ऐसा मौसम जहां पर उसके हिसाब से चीजें ना हो, तो वो उसके लिए क्लाउडी वेदर। और यहाँ पर जो एलोस का रेनी वेदर या क्लाउडी वेदर है, जब उसके संबंधों में गड़बड़ी आ जाए, जब उसके जो रिलेशनशिप है उसमें क्लियरिटी ना रहे, उसमें किसी तरह की, है ना, पॉल्यूशन हो जाए, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होता है। तो अपन देखते हैं डिसकंटेंटेड, रेनी और क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, रेनी एंड क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग, एलो जिसमें है ना, और रिमोर्स फ्रॉम क्लाउडी वेदर।
रिमूव्स फ्रॉम क्लाउडी वेदर और रेनी वेदर, है ना, रिमूव्स फ्रॉम, है ना, थॉट इन कोल्ड वेट वेदर। तो इसके लिए जो वेदर जो है वो क्या चीज है कि जो इसके संबंध, इसके प्रयास इनमें गड़बड़ी पैदा करे, वो उसके लिए बहुत ज्यादा गलत है ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलोज बहुत इंडस्ट्रियस होता है, चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। और चीजें कौन सी चीजें, अपने संबंधों में खराब होना, है ना, ये उसको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रेनी वेदर, क्लाउडी वेदर, है ना। देखो, तो डिस्कंटेंटेड रेनी वेदर ड्यूरिंग इरिटेबिलिटी, है ना, रेनी वेदर रिमूव्स क्लाउडी वेदर, थॉटफुलनेस एंड रेनी वेदर। ये सारी चीजें जो वेदर जो सीजन होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं, है ना। रेनी वेदर मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड, रेनी मीन्स व्हेन वाटर इज बीइंग poured डाउन फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग द वेदर पर्सन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, इट स्पीड टू वर्क इज हैम्पर्ड, है ना। क्लाउडी भी, है ना, जब आकाश क्लियर नहीं होता, है ना, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो लोगों का जो क्या बोलते हैं, जिस तरह से काम, जिसका विचार, है ना, वो चीजें कम हो जाती है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यार जो जब थॉट क्लियर नहीं आते, हमें विचार सही नहीं आते, तो बोलते हैं क्लाउडीनेस ऑफ थॉट, है ना, मोरोस, थॉटफुलनेस, कोल्डनेस। तो एलोज क्या एलोज रोगी ऐसी अवस्था में चिड़चिड़ा हो जाता है ना, क्योंकि उसे अपनी यह अवस्था पसंद नहीं है। अगर उसका दिमाग बहुत अच्छे से ना सोच पाए, खुशहाली कम हो जाए, प्रगति की अवस्था रुक जाए या घट जाए, तो फिर उसे विचार आते हैं कि अब वो कैसे तीव्र गति से प्रगति की जाए। ये धीमी गति तो ठीक नहीं है। पहले तो सब ठीक था, सब आराम आराम है ना, आराम रुक गया था। जैसे उसकी प्रगति धीमी हो गई, उसकी तीव्रता कम हो गई, इसलिए अब उसके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए हैं, यानी विपरीत हालात के कारण अब वह सोचने को मजबूर हो गया है। थॉटफुलनेस इन कूल्ड वेट वेदर, है ना, थॉटफुलनेस इन कूल्ड वेट वेदर। क्या मतलब है इसका? थॉट थॉटफुलनेस इन कोल्ड रेनी वेदर। तो कोल्ड रेनी वेदर इसके लिए क्या है कि जब चीजें इसके हिसाब से ना चले, है ना। तो थॉट, माई ब्रदर डज नॉट लिसन टू एनीबडी, हिज डीड ऑलवेज क्रिएट टेंशन इन द फैमिली मेंबर, है ना। जो मेरा भाई किसी की नहीं सुनता, वो हमेशा जो करता है वो पूरे परिवार को उससे दुख या तकलीफ होती है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिस्टर्बेंस सिचुएशन एज कोल्ड एंड क्लाउडी कंडीशन, दिस cloudy condition force him to think to regain harmonious environmental in the family. He does not want to take any hard action and he restrain himself from the violence, है ना, किसी की नहीं सुनता। तो ये अपने आप को रोकता है कि यार उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूं, कुछ करूं, है ना। लेकिन उसके मन में विचार आते हैं कि इस भाई को मैं समझा दूं, इसे अलग कर दूं या कुछ कर दूं, लेकिन ये करने से उसके जो घर की जो हार्मनी है
वो बिगड़ जाएगी, इसलिए उसको अपने आप को रोकता है। तो मौसम जो होता है, वेदर, वो कुछ देर के लिए आई हुई वातावरण की अवस्था है। जैसे क्लाउड वेदर 2-4 घंटे, या दिन दिन रहा, फिर बादल हट गए, आसमान साफ हो गया, साइनी वेदर हो गया, है ना। ऋतु एक सीजन होता है जो कि 4 महीने का होता है। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, लेकिन रेनी सीजन में जो वेदर होता है वो कुछ समय की, क्लाउडी वेदर हो गया, साइनी वेदर हो गया, है ना। तो वेदर कुछ समय के लिए, तो ये जो है वो कुछ समय के लिए आती है। तो एलोज की जो कंप्लेंट, एग्रेवेट इन फॉलोइंग कंडीशन, रेनी वेदर, कोल्ड वेदर, क्लाउडी वेदर, ये जो सारी चीजें हैं, ये एब्सेंस, इनका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सनशाइन। Means when there is no sunshine, allows patient feel aggravated in his complaint. They feel depressed also, reduction of their activities, है ना। जब बादल छा जाते हैं तो एलोज की परेशानियां, मौसम, या जब बादल छाए हों, कोई बारिश ना हो रही हो, या ठंड या नमी मौसम हो रही हो, तो ठंडा नम मौसम तभी होता है जब सूर्य नहीं होता। बारिश होने के बाद कुछ समय, कुछ, है ना, कुछ बादल आसमान में रह गए हों, या शाम हो गई हो, या सुबह से धुंध पड़ रही हो, इन सभी प्रकार के मौसम में बादल आकाश में छाए हुए हैं और सूर्य नहीं चमक रहा। चमकता हुआ सूरज खुशी, आशा, ताजगी और क्रियाशीलता को दर्शाता है। जब आसमान में बादल छाए हो तो सूर्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से छुपा हुआ होता है। तो ऐसे मौसम को हम गमगीन या डिप्रेसिंग वाली अवस्था को दर्शाता है एलोज के लिए, जहां क्रियाशीलता घटी हुई है ना। मेमोरी एक्टिव अल्टरनेटिंग विथ लेसिट्यूड, क्रियाशीलता, यह ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने दिमाग से संचित है, और वह सतह पर तीव्रता से आने वाली या पुरानी बातें, घटित होने वाली चेतनाओं को स्वतः ही आने लगती हैं। जैसे एक्टिविटी या क्रियाशीलता, जब दिमाग तेज रहता है तो व्यक्ति तुरंत तुरंत निर्णय लेता है, जैसे खेल में एक्टिव, क्या करना है, कैसा निर्णय लेना है, ये। लेकिन एलो जब ये स्थिति है, उसके बाद उसका अपोजिट, है ना, लेसिट्यूड हो जाता है। लेसिट्यूड मतलब शरीर, थकान या निराशा। तो शरीर और मन की थकान, निराशा के कारण कार्य और चीज में रुक जाना, है ना। तो अचानक से मन में तरह तरह की पुरानी बातें याद आने लगती हैं, तो मेमोरी एक्टिव हो जाती है ना, जैसे अप्रिय घटना। और जब ये यादें काफी देर तक परेशान करती हैं, तो वह मन और शरीर से थक जाता है और निराशा घेर लेती है, और उधर से अपना मन हटाने की कोशिश करने लगता है ना। जैसे एक रोगी जिसे उल्टी दस्त लगे हैं, अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास इलाज के लिए गया है, उसने उसकी हालत को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी, जिससे रोगी ने मान लिया, क्योंकि वह डॉक्टर उसे कई वर्षों से जानता है, उसे उससे उन पर पारिवारिक संबंध भी है। तो डॉक्टर ने ग्लूकोज में कोई दवाई दी जिससे उसके गुर्दे खराब हो गए। अब तभी से उसे मैं इलाज करा रहा हूँ, कहीं से ठीक नहीं हो रहा हूँ, है ना। मैंने जब से अपने डॉक्टर से कहा कि उसका कहना है कि दवाई के कारण कुछ नहीं हुआ, उसको नई बीमारी है। मैंने ज्यादा डॉक्टर पर जोर नहीं डालना ठीक नहीं समझा। अगर ज्यादा कहा तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति को दस्त लगे और डॉक्टर के कहने पर वो भर्ती हो गया, और जो भी ट्रीटमेंट हुआ उसके साइड इफेक्ट की वजह से उसकी किडनियां या कोई बीमारी हुई, लेकिन अब वो डायरेक्ट डॉक्टर को नहीं बोल पा रहा, क्योंकि यदि बोलेगा तो उसके डायरेक्ट डॉक्टर से, जो उसका फैमिली फिजिशियन है या उससे विश्वास रखता है, उससे संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये संबंध खराब होने का डर इसके लिए बहुत ज्यादा रहता है ना। तो बीमारी भले गुर्दे की हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो भी उसको नहीं बोलता। तो ऐसे ये बातें सब याद आने लगती हैं और मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। जब ये सोचता है कि इस डॉक्टर की वजह से, इलाज की वजह से हो गया, तो ये उसे परेशान करती हैं। धीरे धीरे दिमाग थक जाता है, तभी वहां से दिमाग हटता है ना। और इसके क्या बोलते हैं, बहुत सारे लक्षण और हैं एलूज के। ठीक, तो एलूज के डेल्यूजन, सिटिंग हाई, एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रन, पेन, ये सारी चीजें रूब्रिक है। तो
ये फैलन बोलते हैं डिसइंक्लिनेशन टू मेंटल वर्क, स्पीडी फटिग फ्रॉम मेंटल लेबर, एंजाइटी फ्रॉम वर्टाइगो, पीबीस हिमसेल्फ एंड एग्रेवेटेड, वो सारे रुब्रिक इसके हैं, है ना। सिटिंग हाई विद देयर प्रोवोकेशन, डिस्कस ऑफ एवरीथिंग। तो एलोज का क्या है, तो ये सारी चीजें एलोज के लिए बहुत परेशान करती हैं, है ना। ये यदि किसी के इसको किसी की वजह से तकलीफ भी होती है तो भी वो उससे बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो संबंध खराब होंगे, और वो उसे नहीं चाहता कि किसी तरह से भी संबंध खराब हो। तो एलोज जो है एक बहुत ही अप्रोचिंग और हाइपर मेंटल एक्टिव होता है, एग्रेशन इसमें रहता है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड है, और ये अधिकतर चिल्ड्रन में मिसबिहेविंग चिल्ड्रन मिलेगा, लेकिन ये कंप्रोमाइज चिल्ड्रन भी मिलता है, कंप्रोमाइज कॉकुलस की तरह, मैग्नीशियम की तरह, है ना। ज्यादा अपनी अपनी इच्छाएं, है ना, अपनी क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट, इसमें ज्यादा ऑब्स्टिनेसी देखने को नहीं मिलती, है ना। तो आप देखेंगे कि यूजुअली डॉक्टर प्रवीण जैन बोलते हैं कि यूजुअली सीन इन एडल्ट द मेन थीम ऑफ एलोज इज कंप्रोमाइजिंग अगेंस्ट देयर विश, इट इज क्लियर फ्रॉम प्रूविंग सिम्टम, मेमोरी, सेल्फ कंट्रोल, फ्रेटरनाइज विद द होल वर्ल्ड, है ना। जनरली ये बहुत ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं, हैव रिलैक्स लुक एंड इजी गोइंग। अपन देखते हैं इसको, बहुत एक डॉक्टर पाठक, ये अपन फाटक की मटेरियल मेडिकल देखेंगे ना, तो फाटक इसके बारे में कुछ और बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। ये तो है ही, ड्रैग ड्रैबी और ये सारी चीजें मेंटल, हाँ, इट रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट ऑफ सेडेंटरी लाइफ, है ना, जो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, है ना, कोई काम नहीं करने वाले लोग, सेडेंटरी लाइफ और हैबिट्स, अडेप्टेड टू वेरी पीपल, एज्ड, ओल्ड बियर ड्रिंकर, ये उनके लिए भी है जो बहुत थके हारे, है ना, बहुत एज्ड या ओल्ड बियर ड्रिंकर, कई सालों से बियर पीने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यदि उनमें इसके और सिम्टम मिल रहे हैं। चिल्ड्रन चिल्ड्रन मच इमोशन, है ना, चैट एंड लाव, dissatisfied and angry with himself, disinclination to mental labor, hate people, repel everyone, है ना, ill humored, burst in cloudy weather, है ना, तो इसके लिए क्लाउड वेदर with and constipation, think that the world that she would die in a week, life is a burden, एलोज का क्या है, लाइफ इज ए बर्डन, रिजेंबल फ्रॉम म्यूजिकल लाइफ, है ना। कुछ इसके बहुत महत्वपूर्ण लक्षण मैं बताऊं फाटक रिपर्टरी से, जिससे कि ये आपको बहुत आसानी से, लाइफ इज ए बर्डन एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है इसका, है ना, फाटक रिपर्टरी में भी इसके दिया है, लाइफ इज ए बर्डन, एलोज एक ही मेडिसिन है लाइफ इज ए बर्डन में, फाटक रिपर्टरी में। लाइफ इज ए बर्डन ओनली मेडिसिन है फाटक रिपर्टरी में, है ना, लेकिन इसमें अनफिट फॉर लाइफ, अनबर्थी, लिफ्टेड, डिल्यूजन, लाइफ इज ए बर्डन, रिलायबल में इसमें भी है, फाटक रिपर्टरी में सिंगल मेडिसिन है, डिल्यूजन, लाइफ इज ए बर्डन, है ना। फिर एक बहुत अच्छा रूब्रिक है इसका, कॉन्स्टिपेशन, क्लाउड वेदर, चिल्ड्रन, इन्फेंट, इमोशनल, चैट एंड लव, लाइफ इज ए बर्डन, सोल पेनफुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोल पेनफुल, प्रिवेंट वॉकिंग ऑन एग्रावेशन, क्या है, इसको हम मिस कर देंगे, सोल पेनफुल, है ना, प्रिवेंट ऑन वॉकिंग एग्रावेशन, एक ही मेडिसिन है, तो सोल पेनफुल हो, है ना। और कई बार हम
अरेनिया डायडमा रूटा या कुछ कुछ मेडिसिन जो कि जमीन पर रखते हैं पैर और चलते हैं तो दिक्कत होती है। यदि पूरा सोल पेनफुल है और जब सुबह रखते हैं और चलने में दिक्कत होती है, ऑन वॉकिंग एग्रावेशन है ना, जितना चलते हैं बढ़ती है, तो यू शुड थिंक अबाउट एलोज सॉक्रेटिना, है ना। एलोज फर्टिलाइज विद द रेज अल्टरनेटिव इन कॉन्शियसनेस। तो ये एलोज की एक छोटी सी पिक्चर है। और ये लिली फ्लोरी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इसकी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है ना। और उसी की वजह से इसमें ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो होपफुली आप समझे होंगे एलोज के बारे में। थैंक यू। इसको